अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग, जो कि एक तंदूर ओवन की। मैं आप अनबॉक्सिंग भी शेयर करूँगी, प्लस आप लोगों को यहाँ पिज़्ज़ा भी बना के दिखाऊँगी कि इसमें पिज़्ज़ा किस तरह से बेक होता है, एंड नान भी बना के दिखाऊँगी और तंदूरी रोटी भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले मिलता है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ठीक है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर वे हमें बताया हुआ है। वैसे इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजीली जो है कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से पहले मैं ओपन कर लूँगी, बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला जो ओवन है ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है, मतलब कई साल पहले ख़रीदा था। तो इसके बहुत सारे जो है इसमें पिज़्ज़े वगैरह बना के खाए भी हैं। फिर मैं उसको जो है पाकिस्तान लेके चली गई थी उस वाले ओवन को। अब जब हम वापस आए हैं तो मैंने जो है इसको दोबारा परचेज़ किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अंदर से इस टाइप का है। और इसके ऊपर पहले हम लोग जो भी चीज़ बनानी होती है पहले हम उसको ऊपर पकाते हैं, इसके जो ऊपर हमें सरफेस दी हुई है वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है हम इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं और वो बहुत खूबसूरती से जो है ऊपर नीचे से रोटी वगैरह जो भी होती है वो पक जाती है। अच्छा, इसका जो है जस्ट हम इन्हें इसका स्विच प्लग इन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे साइड पे एक बटन दिया हुआ है जिससे हम ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो जाता है। 5 मिनट के अंदर ही इसके जो ऊपर रॉड दिए हुए हैं वो गर्म हो जाते हैं और इजीली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जैसे ये फर्स्ट टाइम जब हम इसको चलाते हैं ना, मतलब ऑन करते हैं, तब इसमें से इस तरह का स्मोक निकलता है जो कि टोटली नॉर्मल है। और इसकी जो पूरी बॉडी है वो कुछ ज़्यादा ही हीटअप हो जाती है, उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जितने ये रॉड वगैरह हैं वो फुल जल चुके हैं और वो जो है गर्म हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ किस तरह से हम इसके अंदर नान बना सकते हैं। तो हमने पहले रोटी को इस तरह से बेल लेना है। तो जब हम इसको बेल रहे होंगे, रोटी को बड़ा कर रहे होंगे, तो तब हम इसको पतला पतला रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसको ऊपर वाली सरफेस पे रखेंगे तो वो खुद ब खुद छोटी भी हो जाएगी, एंड ज़ाहिर सी बात है वो नान है तो उसका साइज़ थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हमने ऊपर इसको रखने, सिर्फ और सिर्फ हमने 3 मिनट या 2 मिनट रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका है। उसके बाद फिर हम इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे और ये इस तरह से हमारा नान बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, विदिन 3 मिनट्स हमारा नान रेडी हो जाएगा। अब ये जो है नीचे से भी फुल पक चुका है एंड ऊपर से भी फुल जो है रेडी हो चुका है। इसी तरह ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि हम तंदूरी रोटी किस तरह बना सकते हैं। सिंपल जो हमारा रोटी का होता है आटा, उसको हमने लेना है। इस तरह से हमने सबसे पहले ऊपर वाली सरफेस पे रख देना है, वहाँ पे हमने उसको थोड़ी देर पकाना है। फिर हम उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, और हमारी मज़ेदार सी तंदूरी रोटी जो है वो रेडी हो जाती है। बहुत क्विकली होता है ये, बहुत ईजीली हो जाता है। अगर आपने नीचे आप इसको बना रहे हैं, रोटी एक रख दिया, तो ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह जो है क्विकली से हमारा काम इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं कबाब वाला पिज़्ज़ा बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ कि इसमें पिज़्ज़ा किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है साइड्स पे कबाब रखे हैं, इसीलिए ये थिक सा लग रहा है, वरना ये जो है बिल्कुल ही परफेक्ट है। पहले हम इस तरह पिज़्ज़े को ऊपर वाली सरफेस पे रख देंगे, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं नीचे से अच्छी तरह से पिज़्ज़ा पक चुका है। अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे नीचे के पोर्शन में, और इसको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसको रखना है। तो पहले बहुत ज़्यादा एहतियात करना है कि हमारा हाथ ना जल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस चीज़ का एहतियात करना है, बाकी जो है बहुत इजीली इसमें सारी चीज़ें पक जाती हैं। अब हम पिज़्ज़े को इसके अंदर रख देंगे। पिज़्ज़ा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 मिनट के अंदर ऊपर का पूरा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है वो पक के रेडी हो चुका है। तो जितने भी फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनका अब जब दिल करेगा तंदूरी रोटी खाने का, वो इजीली जो है वो तंदूरी रोटी बना लेंगे इस ओवन में। इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो हेल्पफुल रही है तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।